प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। यहोशू 1:8 में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। ऐसी करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू को परमेश्वर ने जो सलाह दिया था सफल जीवन जीने के लिए, एक अच्छा लीडर के रूप में खड़ा होने के लिए, वैसे ही आज हम सब भी जब इस धरती में जीवन जी रहे हैं, हमारे लिए भी सफलता का रहस्य, सफलता का भेद व्यवस्था का पुस्तक अर्थात बाइबिल है। बाइबिल हमारे हाथ में दिया गया है इसलिए कि हम सक्सेस हों। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में फेलियर हो गए। वचन में लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हम सब ने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। परमेश्वर का प्रेम को आदन की वाटिका में हमने इनकार किया, उनके ऊपर हमने अविश्वास किया और इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले गए और हम कठिन जीवन जीने लगे। हम फेलियर हो गए, हमारा सोच, हमारा मन फेलियर हो गया। लेकिन आज के इस समय में परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया है कि हम उसी सफलता को फिर से प्राप्त करें जो परमेश्वर ने आदम को आदन की वाटिका में दिया था। जिस उद्देश्य से हम बनाए गए हैं उस उद्देश्य को फिर से हम प्राप्त करें। और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आकर हम मानव जाति के लिए अपना जान को दे दिया, अपना लहू को बहाया। उसने दर्दनाक मृत्यु को सहा, हमारे लिए शापित गिना गया। हमारे कारण वो थप्पड़ सहा, हमारे कारण उनकी निंदाएं हुई ताकि हम एक सफल जीवन जी सकें। तो हम इस सफलता के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और ये सफलता जो बाइबिल हमें बताती है ये पूर्ण है, क्योंकि ये आत्मा, प्राण और शरीर में तीनों में सफलता को लेकर के आता है। और यही वास्तव में असली सफलता है। सिर्फ भौतिक चीज़ों में सफलता नहीं, लेकिन हम आत्मिक चीज़ों में भी सफल होते हैं। और हम सीख रहे हैं कि बाइबिल हमें कई सारे जानकारियों को देता है और वो जानकारी हमें सफलता की ओर आगे ले चलता है। इस दुनिया में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे सामने हर प्रकार की समस्याएं आती हैं, कई प्रकार की परिस्थितियों में हम गिरते हैं, लेकिन उस बीच में बाइबिल हमारे लिए एक सहारा है। बाइबिल हमें रास्ता बताता है और वो जो हमें रास्ता बताता है वो बिल्कुल सही रास्ता बताता है। और इसलिए हमें बाइबिल की जानकारियों को जानना है। कई सारे मसीही आत्मिक रीति से इसलिए फेल हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ वे चर्च तो जाते हैं, चर्च से बैठकर वहाँ स्तुति आराधना करके वापस अपने घर की ओर आ जाते हैं और पूरे सप्ताह भर उनका वचन के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है, और जिसके कारण से वो आत्मिक बातों को नहीं जानते हैं, जिसके कारण से वे बाइबिल में बताई गई जानकारियों को, ज्ञान को नहीं जानते हैं, और नहीं जानने के कारण से उनका आत्मिक जीवन नष्ट हो रहा है। परमेश्वर बाइबिल हमें इसलिए दिया है कि हम इसे पढ़ें, हम इसे जानें। बहुत सारे लोग इसे एक धार्मिक पुस्तक के रूप में मानते हैं, इसे वे अपने सीने से लगाते हैं, लेकिन ये इसे पढ़ते नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है ताकि हम पढ़ें और हम जानें। जब हम बाइबिल को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर का मन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का हृदय को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना मन को, उनकी इच्छाएं बाइबिल में लिख दी है, जो मनुष्य जाति से, जो आपसे परमेश्वर चाहता है। जब हम पढ़ेंगे बाइबिल को तो हम जानेंगे कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है। यह मनुष्य जाति के लिए एक प्रेम पत्र के रूप में है। जब हम पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के मन को जानेंगे, परमेश्वर का विचार को हम जानेंगे, परमेश्वर का सोच को हम जानेंगे। जब हम बार बार इसे पढ़ते हैं, इसका मनन करते हैं, तो हमारा मन भी बाइबिल के मन के जैसा हो जाता है। हमारा जो सोच विचार है वो भी बाइबिल के सोच के आधार पर हो जाता है। और बाइबिल का सोच, जो परमेश्वर का सोच है, वो कभी भी फेलियर नहीं हुआ है, और इसलिए ये पुस्तक हमारे जीवन में सफलता को लेकर के आता है।
हम बाइबिल से सीख रहे हैं कि ये किन जानकारियों को हमें देता है। ऐसे तो ये बहुत सारी जानकारियों को देता है, लेकिन उसमें से मुख्य जो बिंदु है, मेन बिंदु जो है, वो परमेश्वर के विषय में जानकारी, जो हम ऑलरेडी कुछ अध्ययनों में हमने देखा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से कुछ ने इस वीडियोस को देखा है और आप आशीषित हो रहे हैं, आप जान रहे हैं, क्योंकि इसके लिए, इस सफलता के लिए परमेश्वर को जानना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ही मेन कारण है। मुख्य, इस सफलता का मुख्य भाग परमेश्वर है। परमेश्वर से ही ये सफलता आता है, परमेश्वर ही सफलता का स्रोत है, परमेश्वर ही मूल कारण है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले परमेश्वर का राज और धार्मिकता की खोज करो, तब बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी। और इसलिए इस सफलता में हम सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, पहला प्राथमिकता परमेश्वर को देते हैं, और तब बाकी सारी चीज़ें हमारे जीवन में जुड़ती जाती हैं। और इसलिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के विषय में जो ज्ञान है वो हमें जानना है। बाइबिल परमेश्वर को बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है। बहुत सारे लोग इस संसार में परमेश्वर का आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं उसकी आराधना नहीं करूँगा तो मेरे जीवन में विपत्ति आ जाएगी, अगर मैं ईश्वर को दान नहीं दूंगा, अगर मैं उनको चढ़ावा नहीं चढ़ाऊँगा तो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कुछ अप्रिय घटना घटेगी। और इसलिए डर करके लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन बाइबिल का अध्ययन करने के बाद हमें ये बात पता चलता है कि हमें परमेश्वर से डरने की ज़रूरत नहीं, वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है। बाइबिल परमेश्वर को एक स्वर्गीय पिता के रूप में प्रस्तुत करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना प्रेम से करें। हम इसलिए उसकी आराधना करें क्योंकि वो हम उससे प्रेम करते हैं, हमारा रिश्ता उनके साथ है, और हम परमेश्वर को एक स्वर्गीय पिता के रूप में पहचानें। और यही हमारा पहला अध्ययन था कि हम परमेश्वर के विषय में जानें कि हमारा परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। वो हमारे विषय में कभी भी गलत नहीं सोचता है। इस दुनिया में जो सांसारिक पिता है उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वो सब दृष्टिकोण से परफेक्ट है। जब हम उसके पास आते हैं तो हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी करता है। वो एक अच्छा सलाहकार है, वो हमें एक अच्छा रास्ता में लेकर के चलता है। बाइबिल बताती है वो हमारा अच्छा चरवाहा है। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ बकरियों का सही से केयर करता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारा केयर करता है। वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है और सुखदायी जल के झरने के पास हमें लिए चलता है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके द्वारा दिए गए आशीषों को अपने जीवन में लें, लेकिन उन आशीषों को लेने से पहले हम अपने जीवन को बदलें, क्योंकि मसीही जीवन यही है। पहले मन को बदल करके परमेश्वर के द्वारा दिया गया आश्चर्य कर्म को चखना, यही मसीही जीवन है। कई बार लोग पहले आश्चर्य कर्म को पाना चाहते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर का मन को जानना नहीं चाहते हैं। उन्हें बस उनके द्वारा दी जाने वाली आशीषें चाहिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पहले उसको जानें, पहले हम अपने मन को बदलें और तब परमेश्वर के द्वारा दिए गए आशीषों को लें। क्योंकि अगर हमारा मन बदलेगा तो हम परमेश्वर द्वारा प्रदत्त आशीषों को उनकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा मन नहीं बदला, हमें सिर्फ आशीष चाहिए, तो हम उस आशीष का दुरुपयोग करेंगे। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हर कोई पहले अपने मन को परिवर्तन करे। इसलिए यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो उन्होंने सबसे पहला प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हमें परमेश्वर का राज्य में आशीषों को लेने के लिए सबसे पहले अपने मन को परिवर्तन करना है। और इसी तरीके से दूसरा बिंदु जो हमने देखा है, अपने बारे में एक सही कॉन्सेप्ट को रखना। और हम सीख रहे हैं कि हमें खुद को आदर करना सीखना है, खुद को एक अच्छा सोच के साथ देखना ज़रूरी है। इस सफलता में आगे अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम खुद को एक अच्छा रूप में देखें। बहुत सारे लोगों के मन में खुद के प्रति अच्छा सोच नहीं है, वे खुद को कोसते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को बर्बाद ना करें, ख़त्म ना करें, लेकिन हम अपने आप को पहचानें और खुद को एक अच्छा नज़र से देखें। जब हम खुद को एक अच्छा नज़र से देखेंगे तो दूसरे लोग भी हमारा इज्जत करेंगे। अगर आप खुद ही अपने जीवन को इज्जत करना नहीं जानते हैं
तो फिर दूसरों से हम क्यों अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे जीवन को इज्जत करें। सबसे पहले हमें अपने जीवन को एक अच्छा आदर के साथ हमें देखना आना चाहिए और हमें अपने आप से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों की रचना है और हमारा जो सृष्टि हुआ है ये बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर ने हम सबको यूनिक बनाया है, हम किसी से मिलते नहीं हैं। हमारा फिंगरप्रिंट और हमारा आँख का आइरिस किसी से नहीं मिलता है। हमारा स्वभाव, हमारा सोच विचार, हमारा मन, हमारा वरदान जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, हमारे अंदर जो गुण परमेश्वर ने दिया है, वो किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता है। आदि से लेकर के आज तक आपके जैसा कोई नहीं है, आज भी आपके जैसा कोई नहीं है और फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी आपके जैसे कोई नहीं होगा। आप यूनिक हैं, आप अकेला हैं, अद्वितीय हैं। आपके अंदर में जो टैलेंट है, आपके अंदर में जो गुण है जो परमेश्वर ने दिया है, वो अन्य व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न है और इसलिए आप खुद को बर्बाद ना करें। अगर आप खुद को बर्बाद करते हैं तो आपको जो परमेश्वर ने बनाया यूनिक रूप में अकेला, आप नष्ट हो जाएंगे। और इसलिए खुद को पहचानें और खुद को प्रेम करके आप सफलता की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि हम परमेश्वर का बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू को बहाया है। हम बहुत कीमती हैं और इसलिए खुद को आप सस्ता ना समझें और खुद को पाप के हाथ में ना बेचें, खुद को पैसों में ना बेचें, लेकिन हम बहुत ही महंगे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना जान को दे दिया, अपना कीमती लहू से हमारे जीवन को खरीद लिया है। हम महंगे हैं, हमारा जो मूल्य है यीशु मसीह का बहाया गया लहू के बराबर है और इसलिए हमें अपने आप को प्रेम करना है, अपने आप के लिए परमेश्वर को थैंक्स बोलना है कि आपने मुझको कितना अच्छा बनाया है। इसलिए राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 139 में, मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। और वो परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता है। क्या हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर को थैंक्स देते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ, परमेश्वर ने मुझको कितना अच्छा सोच करके मुझे बनाया है, मेरे अंदर में कितने अच्छे टैलेंट्स को परमेश्वर ने मेरे अंदर में दिया है। क्या इन सारी चीज़ों के लिए हम परमेश्वर को थैंक्स बोलते हैं? परमेश्वर हमारे विषय में पहले से ही उसने सोचा है। जब हम लोग यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसका 11 पद को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसका 11 पद यह लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर आपके विषय में, मेरे विषय में कल्पना करता है, हमारे विषय में यो योजनाओं को बनाया है और जो योजनाएं परमेश्वर ने बनाया है, जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में किया है, वो कल्पना हानि का नहीं है, वो तो कुशली का है और अंत में वो हमारी आशा को पूरी करेगा। और इसलिए हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमें प्रकट करता है कि हम वास्तव में कौन हैं और परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में प्रकट करता है। और परमेश्वर अच्छा से जानता है कि हम किस उद्देश्य से बनाए गए हैं, हमारे जीवन में कौन सी खूबियाँ हैं और कौन सी हमारे जीवन में कमज़ोरियाँ हैं। इन सारी चीज़ों को परमेश्वर जानता है और इसलिए जब हम परमेश्वर के हाथ में आते हैं तो हम सफलता को प्राप्त करते हैं। आज हमारे विषय में कोई अच्छा बात बोले या ना बोले, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं यिर्मयाह 29 अध्याय और उसके 11 पद से कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे विषय में कल्पना करता है। और वो कैसे कल्पना करता है? वो कल्पना जो किया है वो अच्छा कल्पना को किया है। तो जब परमेश्वर हमारे विषय में अच्छा कल्पना कर सकता है, जिसने हमें बनाया है, तो हम क्यों अपने विषय में हम गलत सोचें? वो परमेश्वर हमारे विषय में वो अच्छा सोचा है। और जब हमारा इस धरती पर आना नहीं हुआ था, उसी समय परमेश्वर ने हमारे ऊपर ध्यान किया था। और इसलिए आज हम अपने आप से कभी भी ये ना कहें कि मैं इस धरती पर एक भूल हूँ, मैं गलती से इस संसार पर हूँ, ऐसा कभी ना सोचें। परमेश्वर आपके विषय में पहले से ही प्री प्लान किया है।
पहले से परमेश्वर आपके विषय में सोचा है। और इसलिए यिर्मयाह उसका 1:5 में लिखा है, वो यिर्मयाह के विषय में कहता है, यिर्मयाह उसका 1:5 में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर हमारे ऊपर चित्त लगाया है। जब वो यिर्मयाह के ऊपर चित्त लगाया तो हमारे ऊपर भी उसने चित्त लगाया है, और पहले से हम में से हर एक जन को ठहरा दिया है कि हमें किस रूप में उसने बनाया है। और हमारे पास परमेश्वर के लिए एक अच्छा योजना है, और इसलिए हमें परमेश्वर को थैंक्स बोलना है कि मैं परमेश्वर के द्वारा प्लान किया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया व्यक्ति हूँ। परमेश्वर ने मुझको पहले से ही तैयार करके भेजा है, और इस बात के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवादी होना है और हमें उस सफलता की ओर आगे बढ़ना है जो ईश्वरीय सफलता है, आत्मिक सफलता है। इसी तरह से पौलुस जो पहले परमेश्वर के कलीसिया को, यीशु की कलीसिया को सताया करता था, बहुत सारे लोगों को बंदीगृह में उसने डाला, बहुत सारे लोगों को उसने मारा पीटा, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन के ऊपर हुआ, जिस दिन वो दमिश्क के मार्ग में विश्वासियों को सताने के लिए जब जा रहा था, तो उसी समय परमेश्वर यीशु के साथ में उसका मुठभेड़ हुआ और उस दिन उसका जीवन बदल गया। लेकिन क्या उसी दिन परमेश्वर ने प्लान किया? नहीं। पौलुस खुद वचन में कहता है, गलती उसका 1:15 में, गलतियों उसका 1:15, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। यहाँ पौलुस कहता है कि माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। वो गर्भ ही से परमेश्वर पहले से ही उसको ठहरा करके रखा था कि वो अन्य जातियों के बीच में जाए और सुसमाचार का प्रचार करे। एक समय आया, एक नियुक्त समय, जब उसका जीवन को परमेश्वर ने बदला और उनके जीवन को वो इस्तेमाल किया। लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर उसको ठहरा करके रखा था। पहले से ही परमेश्वर उनके जीवन के विषय में कल्पना करके रखा था कि वो किस उद्देश्य के लिए सृजा जाने वाला है। इसी तरह से परमेश्वर भी हमारे विषय में वो सोच करके रखा है, और इसलिए हमें कभी भी अपने आप को निराधार नहीं करना है, अपने विषय में गलत नहीं सोचना है। परमेश्वर आपके विषय में अच्छा चीज़ को सोच करके रखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, रोमियो उसका 8:32 में, रोमी उसका 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर के लिए सबसे प्रिय चीज़ उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह, जिसको उसने आपके लिए दे दिया, जिसने उसको हमारे लिए, हमारी छुड़ावती के लिए, हमें खरीदने के लिए, हमारा मूल्य चुकाने के लिए उसने अपना एकलौता पुत्र को, जो उसका सबसे बेस्ट चीज़ था, उसने हमारे लिए दे दिया। तो बाकी सारी चीज़ों के विषय में हमें क्यों चिंता करना है? क्या बाकी सारी चीज़ें वो हमें नहीं दे सकता है? अपना एकलौता पुत्र का कलवारी क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु को सहना सहज है, या हमें कुछ भौतिक चीज़ें जो हमें प्रतिदिन के जीवन में आवश्यकता होती हैं वो सहज है? जब वो अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा है, तो बाकी सारी चीज़ें वो हमें क्यों नहीं देगा? आज यदि हम भौतिक चीज़ों की कमी के कारण से अपने आप को कोसते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो लाचार हूँ, अन्य व्यक्तियों के साथ तुलना करके अपने आप को नीच तुच्छ अगर आप समझते हैं, तो आज इस वचन के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने आप को अच्छा समझना शुरू करें, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है। और जब यीशु मसीह हमारे लिए अपना कीमती लहू को बहाया, हमारे लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया है, तो बाकी सारी चीज़ें हमें वो क्यों नहीं देगा? और इसलिए हमें उस परमेश्वर पिता के पास आना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने अपने लोगों को टीचिंग के बीच में, प्रचार के बीच में उसने कहा कि जब संसार का पिता से जब रोटी मांगते हो तो वो तुम्हें पत्थर नहीं देता है, तो फिर स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों अच्छी वस्तुओं को नहीं देगा? जब इस संसार का पापी पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो क्या परमेश्वर हमें अच्छी चीज़ें नहीं देगा? हमें बस चाहिए कि हम उनके पास आएँ
और परमेश्वर जैसा हमारे विषय में सोचता है, बाइबिल जैसा हमारे विषय में सोचता है, वैसे ही हमें सोचना शुरू करना है। आप अन्य लोगों की बातों पर विश्वास ना करें। अन्य परिस्थितियाँ जो आपके विषय में कहती होंगी, उनके विषय में, उनके बारे में आप विश्वास ना करें। या तो शैतान जो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स को डालता है, तो उन चीज़ों पर हमें विश्वास नहीं करना है। बाइबिल हमारे विषय में जो कहता है, परमेश्वर जो हमारे विषय में कहता है, उस पर हमें विश्वास करना है। शैतान हर बार हमारे विषय में दोष लगाता है, क्योंकि वो दोष लगाने वाला है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो भाइयों पर दोष लगाता है। वो बार बार हमें दोष लगा करके नीचे वो रखना चाहता है, ताकि हम अपने विषय में अच्छा सोच ना रखें। क्योंकि जब अपने विषय में हम नीच तुच्छ सोचेंगे तो हम दबे का दबे ही रह जाएंगे। जब हम अपने विषय में अच्छा सोचना प्रारंभ करेंगे तो हम ऊपर उठेंगे। और इसलिए जब यीशु ने इस धरती पर आकर के कहने लगा कि परमेश्वर का मैं पुत्र हूँ, परमेश्वर को उसने पिता कहा करके पुकारा, तो इस पर शैतान को प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि तब तक कोई भी परमेश्वर को इतना कॉन्फिडेंस पिता कहा करके नहीं पुकारा था। और इसलिए उसने परीक्षा के समय यीशु से कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु को वहाँ प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। आज आपको और मुझको भी प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कितना कुछ है। आज संसार ऐसा ही है, वो अपने आप को प्रूव करने में लगा है। लेकिन आज हमें बाइबिल को उठा करके इस बात के लिए हमें खुश होना है कि मैं सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हूँ वो परमेश्वर का पुत्र हूँ। परमेश्वर ने मेरे लिए अपना एकलौता पुत्र को दिया है, और इस चीज़ के लिए हमें सबसे ज़्यादा थैंक्स कहना है। इस दुनिया का धन और दौलत हमारे लिए कुछ भी नहीं है यीशु मसीह के सामने। यीशु मसीह जो हमारे लिए बलिदान हुआ, वो सबसे कीमती चीज़ है। आप इसी तरह से कंटिन्यू इस अध्ययन के साथ बने रहें। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देने पाए। आमीन।